अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़ जनाह का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। नाज़रीन, पंजाब में ये जो फौतकियों पर खाना दिया जाता है, इस खाने पर अब पाबंदी लगने जा रही है, इसको बैन करने जा रहे हैं। इस हवाले से जो है ख़बर गर्दिश कर रही है, ज़राए से ये ख़बर जो है वो मालूम हुई है। इस पर आवाम में क्या तासुर है, आवाम इस पर क्या राय रखते हैं, आवाम से बराह रास्त सवालात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। तो चलिए आवाम से सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ज़राए से ये ख़बर आ रही है, इसमें कोई तस्दीक नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पर जो है कंफर्मेशन भी आ जाएगी, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये जो फौतगी होती है उस पर जो खाने दिए जाते हैं, इस पर बैन लगने जा रहा है। आप क्या समझते हैं, ये बैन लग जाना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? जिनके घर में वैसे जो फौतगी हुई होती है, मेरा ख्याल है कि जो बंदा ऊपर से मेहमान गए होते हैं उनको भी चाहिए कि एहतियात करें। मतलब खाना शाना जो है वो दूसरे मोहल्लेदारी बनाते हैं, कोई अजीज़ो कारब बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जितनी महंगाई जा रही है, चाहिए कि खाना नहीं बनना चाहिए। ऐसे इसमें खाना नहीं होना चाहिए इस महंगाई के दौर में। पहले सिस्टम ठीक था, अभी बस जो ये निज़ाम चल रहा है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। अभी भाई यहाँ पे कह रहे थे कि कल्चर है हमारा, मतलब हमारे बुजुर्ग देते आ रहे हैं तो हमें इसे ख़त्म नहीं करना चाहिए। नहीं, बुज़ुर्गों को अब देखें तो उस टाइम महंगाई नहीं थी। उस टाइम जो पुराने दौर के जो मेरे दादा थे उन्होंने पगड़ी बांट दी, उससे पगड़ी बांट रही जो वो, अब वो बातें नहीं रही। अब नया दौर आ गया है, नई जनरेशन हो गई है। इस पे मतलब मैं तो नहीं एग्री, क्योंकि जितना महंगाई का दौर जा रहा है खाना वैसे भी नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक, आप सुनाएं। खबर ये सुनने में आ रही है कि पंजाब में बैन लगने जा रहा है, ये जो फौतगी पे खाने दिए जाते हैं। आप क्या समझते हैं, ठीक है या नहीं है? नहीं, बैन तो हमारे बड़े देते आ रहे हैं। खाना शुरू से यही सुनते आ रहे हैं कि जब कोई फौतगी होती है, क्योंकि जो दूर से मेहमान आते हैं उन्होंने भी खाना होता है, तो फिर ये तो पीछे से रस्म रवाज चलती आ रही है रोटी की, बिल्कुल चलती आ रही है। तो इस तरह आप ही है। क्या समझते हैं कि इसको कंटिन्यू रहना चाहिए? कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि पीछे से हमारे बड़े देते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, अब तक यही देखा है, तो इस पर तो बैन लगने का कोई वजह नहीं है। अच्छा, लेकिन ये अभी तक जो है कंफर्मेशन नहीं है, मजीद जो है इसकी कंफर्मेशन आ जाएगी थोड़े दिनों तक, क्या वाकई होगा? तो आपका ये कहना है कि ये नहीं लगना चाहिए बैन? नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी चीज़ इसमें कोई देखी नहीं, ना कुछ हुआ है। क्योंकि जब फौतगी होती है, खाना होता है वो दूसरे देते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, वो खाना देते हैं, तो इसमें बैन लगने वाली कोई बात नहीं है। बैन लगने वाली बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। चलें, आप मुझे बताएं कि क्या बैन लगना चाहिए जो खाना वगैरह? नहीं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये मुनासिब तरीका नहीं है। क्योंकि जिस घर में फौतगी होती है या गमराजी होती है तो वो लोग खुद परेशान होते हैं, एक परेशानी की हालत में होते हैं ना, तो उसमें वो लोग मेहमानों को कैसे संभालेंगे या लोगों को कैसे संभालेंगे? इसीलिए वो कहने कि आप नहीं खिलाना खाना। हम मदद नहीं कर सकते तो बंद क्यों करें? हमें चाहिए, साथी पड़ोसी है वो हेल्प कर देते हैं, जैसे गांव में रिवाज होता है। लेकिन वो यहाँ पर तो वो सिस्टम है नहीं, अगला बंदा पैसे दे देता है तो अपने मेहमानों को जो है आगे कर लेते हैं। तो वो सिस्टम अगर बंद कर दिया, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, वो कहते हैं कि मेहमान जो है जनाब आए तो जो रस्म करके उसके बाद चले जाएं। नहीं, वो तो खैर अगर ये इन लोगों को मुनासिब लगता है ना, हम लोगों को ये मुनासिब, गरीब लोगों को हम इज़्ज़त भी करते हैं, कदर भी करते हैं, हमें ये बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता है कि हमारे घर मेहमान आए, पानी बगैर, चाय बगैर, खाना बगैर हम भेजें उसको कि आप जाएँ। ये तो गलत है ना, मुनासिब नहीं है, गलत तरीका इख्तियार कर रहे हैं। आप इससे मुतफिक नहीं? नहीं, मैं तो नहीं हूँ मुतफिक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत पंजाब सोच रही है कि बैन लगा दिया जाए, ये खबर सामने आ रही है, कुछ ज़राए से ये पता चल रहा है, अभी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये बैन लग जाना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? जो फौतगी होती है, खाना दिया जाता है, इस पर? जी, ये हमारे गांव वालों का तो ये रिवाज होता है कि आसपास में जो पड़ोसी होता है या मोहल्ले वाला होता है वो खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, और जो मेहमान आता है मतलब ये है कि फौतगी में तो वो थोड़ा सा खुशी से चला जाता है। अगर ये सिस्टम ख़त्म हो जाए तो फिर हर बंदा परेशान होगा। क्या करेंगे? जो बंदा गरीब मोहल्ले में रहता है तो फिर क्या करेगा? तो उसका क्या हल, क्या निकाला जाए, क्या समझते हैं आप? हल ये है कि जी अब पड़ोसी है या जो आसपास के लोग हैं उसकी मदद करें अच्छी तरह, ताकि वो उसका गम जो है वो खुशी में तब्दील हो जाए, बल्कि उसको आगे और परेशान नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। ज़राए से ये मालूम हो रहा है कि ये जो फौतगियों पे खाना पकाया जाता है, इस रस्म को अब ख़त्म किया जा रहा है, इस पर पाबंदी लग रही, बैन लग रहा है। इस खबर को सुनकर क्या तासुर है आपका? जी बिल्कुल सही फैसला किया जा रहा है, क्योंकि ये उस घर पे बोझ डालने वाली बात है।
वो लोग आगे ही गम में इतने होते हैं कि उनके ऊपर एक और बोझ आ जाता है। किसी से उधार पकड़ते हैं, किसी से उधार पकड़ के वो खाना वगैरह पकाते हैं उन लोगों के लिए, मगर ये दरअसल बिल्कुल गलत है और इसको वाकई बैन होना चाहिए। तो ये जो है पंजाब में सुनने में आ रहा है कि बैन होगा ये, और हुकूमत पंजाब जो है इसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो आप क्या समझते हैं, पंजाब में दिन ब दिन नए इनिशिएटिव्स ले रही हैं मरीम नवाज साहिबा, तो पंजाब का ये जो वर्क है आप इससे किस कदर जो है वो मुतमईन है? जी, मेरा कहना यही है कि मरीम नवाज साहिबा बहुत जल्दी इन चीज़ों के ऊपर आ रही है, मगर थोड़ा सा ना सब्र भी रखना चाहिए। ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है, कोई इंग्लैंड या यूरोप नहीं है। यहाँ पे हमें वो सहूलत नहीं फराहम की जाती जिसके ऊपर फौरी अमल किया जाए। तो मरीम नवाज साहब को चाहिए कि ये थोड़ा सा जो है ना आवाम के ऊपर जो इतना एकदम से प्रेशर ना डाले और थोड़ा सा ना उनके ऊपर नरमी करे। अगर कोई चीज़ नई डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए कोई हल भी होना चाहिए जो मुश्किलात है। अब जैसे हम लोग जॉबलेस बंदे हैं, हमारे पास जॉब नहीं है, हम लोग अपने घर का सर्कल चलाने के लिए हम लोग बाइक चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग घर में कुछ खाने पकाने के लिए कुछ 4 पैसे लेके चले जाए और हमारा इधर 2000 का चालान हो जाएगा, वो जो हम कमाते हैं वो चालान वाले ले जाते हैं। तो फिर बताएं, मरीम नवाज साहब को चाहिए कि हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए, आम आवाम के लिए भी सोचा जाए, या उनको इस तरह की सहूलत दी जाए कि जिससे आवाम खुशी खुशी इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो एग्री करे। तो कोई पैगाम देना चाहते होंगे इसके अलावा हुकूमत को? जी, हुकूमत को मेरा यही पैगाम है कि काइंडली आप लोगों की मेहरबानी है कि गरीब आवाम को ना मारा जाए और गरीब आवाम को जो है ना सहूलत फराहम की जाए ताकि वो अपना घर वगैरह का जो है ना एक निज़ाम अच्छा चला सके। भाई का कहना है कि अच्छा इनिशिएटिव है, हम इससे खुश हैं, जो फैसले किए जा रहे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन रफ्तार थोड़ी सी कम कर दी जाए। एक फ़ैसला जो है उसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही होती, दूसरा फ़ैसला आ जाता है। हुकूमत पंजाब अच्छा वर्क कर रही है, लेकिन तहम्मुल के साथ, और इस मुल्क में कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कोई भी कानून जो है नया लाना है तो उसके लिए कोई लाया अमल भी बनाएं, कोई दूसरा हल भी बनाएं। जिस तरह से एक गरीब आदमी जो है वो हेलमेट नहीं खरीद सकता, तो वो जो है उसके लिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स पैदा किया जाए कि उसको हेलमेट्स प्रोवाइड किए जाएँ। इस तरह के जो है वो कवानीन भी लाए जाए। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद आवाम से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो खाने पकाए जाते हैं फौतगी वगैरह पे, अब सुनने में आ रहा है इसमें बैन लगने जा रहा है। इस खबर को सुनकर क्या तासुर है आपका? ये तो अच्छी बात ही है कि जो गरीब आदमी है वो इतना अफोर्डेबल नहीं होता। जिस बंदे के घर में मैयत पड़ी हुई है वो मतलब मैयत का करे या लोगों के खाने पीने का करे, तो इस हिसाब से तो जो है ना ये अच्छी बात ही है कि उनके साथ तावन करना चाहिए। दूसरे लोगों को जो आउट ऑफ सिटी से भी आते हैं वो भी उनके जो हमसाए होते हैं, अगर कोई वो उनके लिए करें तो बेहतर है, बजाय इसके कि जिसके घर में मैयत पड़ी है वहाँ आके लोग वहीं से खाएं और वो उनको भी देखें, लोगों को और मैयत को भी देखें, तो उनके लिए आसानी होनी चाहिए। तो ये हुकूमत पंजाब की तरफ से सुनने में आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं पंजाब हुकूमत ये जो काम कर रही है ये बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर रही है, जो ट्रैक पे चल रही है, क्या आपके तासुरात हैं? अच्छा काम कर रही है इस वक्त फ़िलहाल तो जो है ना मरीम नवाज़ सही काम कर रही है, इस हवाले से सही है। लाहौर की लोकेशन जो है ना पहले से बहुत बेहतर हो रही है और दिन ब दिन काम हो रहे हैं। तो पैगाम देना चाहते होंगे? इंशाल्लाह आगे भी यही करेंगे काम, तो अच्छी बात है। इसी तरह जो भी है काम करे, कौम के लिए काम करे, अवाम के लिए काम करे, बजाय इसके कि अपने पेटों को भरना शुरू कर दें। अवाम का सोचें, गरीब लोगों का सोचें कि महंगाई जितनी जा रही है इस हिसाब से कि गरीब आदमी कैसे अपना वक्त पास करता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। फौतगियों पे ये जो खाना पकाया जाता है, ज़राए से मालूम हो रहा है कि अब इस पे बैन लगने जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं? इस खबर को सुनकर क्या तासुर है आपका? मेरी खबर ये है, उन्होंने ऐलान किया है कि फौतगियों पे बिल्कुल पाबंदी है, खाना नहीं पकाया जाएगा। नहीं, तो आप क्या समझते हैं ये अच्छा फैसला होने जा रहा है? अच्छा फैसला है, बिल्कुल अच्छा फैसला है। इसके पीछे क्या रीज़न, क्या लॉजिक है इसके? एक गरीब आदमी है जो वो खाना नहीं पका सकता। खाना लोग आते हैं कलाम बिचकने के लिए, लेकिन वो खाना खा जाते हैं, इसलिए वो उन्होंने पाबंदी लगाई है। शादी वगैरह पे नहीं लगाई, और जो बस यही लगी हुई। अच्छा फैसला हुआ ये अच्छा फैसला है। हुकूमत पंजाब के दिन ब दिन आप देख रहे हैं काम नई से नई चीज़ें ला रहे हैं, तो क्या समझते हैं ये एक अच्छा कदम है? बिल्कुल अच्छा कदम है, बिल्कुल अच्छा, मतलब कि ले आ रही है। हेलमेट अगर चोट लगे तो चोट नहीं लगती, हेलमेट की सेफ्टी होती है।
हुकूमत पंजाब को कोई पैगाम देना चाहते हो? बिल्कुल मरियम नवाज से देना चाहता हूँ, और वज़ीर आला पंजाब जो है, और वज़ीर आज़म पे और चीफ ऑफ आर्मी पे। क्या उन्हें कहना चाहेंगे आप? मैं कहता हूँ बहुत अच्छा नाइस अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रही है मरियम नवाज में, कि जो सैलाब के बारे में जो उनके मकान वगैरह गिरे हैं उनको वो 5-5 लाख रुपया और दे रही है, और जो फसलें गिरी हैं उनको 15,000 के बदले तकरीबन 30,000 वगैरह जो भी है वो दे रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह की रहमत है। सर खबर ये सुनने में आ रही है, कंफर्मेशन नहीं है, तस्दीक नहीं है अभी, इन अगले चंद दिनों में आ भी जाएगी, कि ये जो फौतकियों पे खाने पकाए जाते हैं इस पर सुना है कि बैन लग जाएगा पंजाब में। आप क्या समझते हैं कि ये बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि जो दूर से मेहमान आता है वो 2 दिन भूखा तो नहीं रह सकता। एक आदमी के मेहमान आ गए, 10 आ गए, 20 आ गए या 50 आ गए, तो फिर वो खाना तो उसने पकाना है जी। इतने मेहमानों को कहाँ से वो खिलाएंगे, कहाँ से होएंगे? शादियों पे हम करोड़ों लाख रुपए जो ज़ाया कर देते हैं, कितने कितने डिशा पकाते हैं, लोगों को खिलाते हैं। नहीं, अब वो तो शादियों पे भी उन्होंने 1 डिश की सख्ती कर दी है कि भाई 1 डिश ही होगी। जी, तो सर जी 1 डिश चलो शादियां तो होगी, तो फौतगियां तो 1 नहीं होंगी, फौतगियां तो कोई एडा बड़ा खिलाड़ नहीं होता। नहीं, वो कहते हैं फिर भी जो जिस घर में फौतकी वो पहले ही गमज़दा होते हैं, ऊपर से एक खाने वाला जो है एक बोझ उन पे आ पड़ता है, तो इस पे वो करें पे नहीं होता। 3 दिन वो लोग खाना देते हैं, 3 दिन लोग खाना देते हैं, 3 दिन के बाद वो अपनी मर्जी से खाना पकाकर लोगों में तकसीम करता है, कोई खैरात करता है, तो उसमें अर्ज नहीं होना चाहिए, तो गलत नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, ये बैन नहीं लगना चाहिए? मैं तो कहता हूँ भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक आदमी अपनी मर्जी से खैरात करता है, ये 3 दिन के बाद 3 दिन तो कोई उसको हमसाया उसको खाना देते हैं, उसमें तो कोई मतलब कोई अर्ज नहीं है खाना पकाने में। तो जी नाज़रीन, अंकल ये कहते हैं कि ये जो बैन लगने जा रहा है, जो खबरें ये गर्दिश कर रही हैं, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। आज हमने बहुत सी आवाम की राय जानी, कुछ लोगों ने ये कहा कि ये बैन लग जाना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा ये बैन नहीं लगना चाहिए, हमारा कल्चर है और जो मेहमान आते हैं उनको किस तरह से खाना देंगे। अब ये कॉन्फ्लिक्ट है, आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।